ओम शांति। सबने मुरली सुनी है ना आज? हाँ, क्या क्या कहा बाबा ने वो भी याद होगा। आज हम थोड़ा सा कुछ बाबा की जो मुरली में बातें आई उस पर मंथन करेंगे। बाबा ने आज मुख्य 3 रूपों की बात की, बाप, टीचर और सतगुरु। बाबा हमें कहते हैं, वैसे तो बाबा के साथ हमारे बहुत सारे संबंध हैं, लेकिन मुख्य 3 संबंध बाबा हमेशा कहते हैं, बाप, टीचर और सतगुरु। अब आज की मुरली सुनकर मेरे मन में ये संकल्प आ रहा था कि देखो, जैसे बाबा कहते हैं मैं बाप हूँ, टीचर हूँ और सतगुरु हूँ। तो बाबा को बाप क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा हमें अलौकिक वर्षा देते हैं, है ना। बेहद की बादशाही देते हैं बाबा हमें, और बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का भी वर्षा देते हैं। तो बाबा हमें वर्षे के रूप में शांति और सुख दोनों देते हैं, इसलिए बाबा को बाप कहा जाता है। टीचर क्योंकि बाबा हमें शिक्षा देते हैं, रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। और सतगुरु क्योंकि बाबा हमें वापस लेकर जाते हैं, है ना, हमारे विकर्म विनाश कराकर हमें गति सदगति पाने के लायक बनाते हैं। अब जब हम दुनिया में भी कहते हैं कि बाप, टीचर, सतगुरु, तो आप देखो कि मान लो कि कोई बाप और बच्चे के रोल में है, लेकिन बाबा कहते वो तुम्हारा असली बाप नहीं है, वो रोल है ना। इसलिए लौकिक बाप जो है, चाहे कभी होगा तो वर्षा देंगे, कभी हो सकता है कि बाप के पास वर्षा ना भी हो सकता है कि लौकिक बाप के पास इतने पैसे ही नहीं है, या हो सकता है कि लौकिक बाप जो है वो बच्चे को वर्षा ना भी दे क्योंकि बच्चा उसकी बात नहीं मानता। लेकिन बाबा हमें आज कहते कि मैं बाप हूँ, सर्व आत्माओं का बाप हूँ। तो बाबा हर बच्चे के लिए वर्षा लाते ही हैं, फिर चाहे वो बच्चा उनकी श्रीमत पर चले ना चले, कैसा भी बच्चा हो, है ना, सपूत कपूत, हर प्रकार के बच्चे के लिए बाबा बाप ही है। जैसे दुनिया में हम कोई भी संबंध में आते हैं तो बाबा कहते वो रोल है। रोल क्यों है? क्योंकि सामने वाला एक्टर की जैसी एक्टिंग होगी उस हिसाब से हमारा रोल चलता है। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत कम होंगे कि वो बच्चा चाहे कैसा भी हो, मैं बाप हूँ तो मुझे करना ही है। तो कई बार वो रोल नहीं निभेगा क्योंकि सामने वाला एक्टर अपनी लाइन ठीक से नहीं कह रहा, तो उसकी लाइन देखकर हम अपना भी एक्ट कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा हर बच्चे का बाप है ही है। तो चाहे विश्व की कोई भी आत्मा है, बाबा हर आत्मा को सुख और शांति दोनों का वर्षा देते हैं। जब बाबा आते हैं तो हर बच्चे को बाबा शांति का वर्षा देने के लिए उनको क्या करते हैं? मुक्ति धाम लेकर जाते हैं। और सुख के वर्षे के लिए जब भी आत्मा धरा पर आएगी पहले तो सुख में ही आएगी, चाहे कलयुग में भी नीचे आएगी ना तो भी शुरुआत में दुख नहीं होगा, सुख का ही वर्षा पाएगी। अब वो बच्चा चाहे प्यार से बने चाहे मार से बने, लेकिन हर बच्चे को सुख शांति का वर्षा देना बाप का ही काम है। बाबा हर बच्चे को सुख और शांति का वर्षा देते हैं, चाहे वो सपूत हो चाहे कपूत हो। तो बाबा बाप ही रहते हैं। हम राइट हैंड बने, लेफ्ट हैंड बने, लायक बच्चे बने ना बने, वो हमारे पर है। अब बाबा कहते हैं यदि तुम लायक बनते हो तो तुम बहुत ऊंच पद पाओगे, है ना, सुख तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेगा। और अगर नालायक रहोगे तो फिर उतना नहीं मिलेगा, लेकिन सुख मिलेगा ज़रूर, क्योंकि बाप दुख करता सुख करता है। तो हर बच्चे को सुख का, शांति का वर्षा देंगे ज़रूर। अब इसमें जैसे बाबा ने आज कहा कि
एक होता है बाप का वर्षा, दूसरा होता है पढ़ाई का वर्षा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप का वर्षा तो हर बच्चे को मिलेगा, माना हर बच्चा, क्योंकि बाप का बच्चा है तो अधिकारी है, तो हर बच्चे को सुख और शांति का वर्षा बाबा देंगे ही देंगे। लेकिन पढ़ाई का वर्षा, माना कौन कितना पढ़कर लायक बनता है, उससे ऊंच पद डिसाइड होगा। और वो हर बच्चा अपने पुरुषार्थ से निर्णय करेगा कि उसको कितना ऊंच पद पाना है, कितना पढ़ना है। उसमें बाबा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाबा कहते जो बाप का वर्षा है वो भी मैं हर एक को देता ही हूँ, माना सुख शांति मैं हर एक आत्मा को दूंगा। और जो पढ़ाई का भी वर्षा है, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको बाबा पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं देते। आप सोचो कि बाप टीचर है ना, तो बाबा आकर क्या खोलते हैं, ये स्कूल खोलते हैं। और इस स्कूल में, इस रूहानी स्कूल में, इस विद्यालय में हर बच्चे को निमंत्रण है, हर बच्चे को पूरी खुली छुट्टी है कि तुम जितना चाहो पढ़ो, जितना चाहे आगे बढ़ो। बाबा मुरली में सुनाते हैं ना, अहिल्याएं, गणिकाएं, कुब्जाएं, कोई भी चाहे तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। और इसीलिए आप सोचो कि बाबा कभी भी फीस नहीं रखते इस विश्वविद्यालय के लिए, इस स्कूल में कभी फीस नहीं होती, क्योंकि भगवान टीचर पढ़ाते हैं ना, तो हर बच्चे को पढ़ने का अवसर है। अब बाबा कहते खर्चा होता है, लेकिन खर्चा जिनके पास है, जो बच्चे समझते हैं, जो सहयोगी बनते हैं, जो अपना भाग्य बनाना चाहते हैं, वो उस खर्चे को संभालते हैं। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाबा के स्कूल में किसी को एडमिशन ना मिले, या क्योंकि भगवान बाप टीचर बनकर आए हैं तो ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसको अपॉर्चुनिटी ना मिले पढ़ने की, ऐसी कोई भी आत्मा नहीं होती। इसलिए बाबा कहते हैं मैं सर्व का बाप हूँ, सर्व का टीचर हूँ। और कोई भी चाहे तो उसको कोई बंदिश नहीं, चाहे किसी भी धर्म का, जाति का, कुल का हो, कोई भी श्रेणी का हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, लौकिक रीति से हर एक को खुली छुट्टी है। इसलिए बाबा देखो फीस तो क्या नहीं लेते, वो एक बात है। दूसरी बात, बाबा हर जगह पर स्कूल बने, बाबा की एक क्लास चले, उसका बाबा कितना अटेंशन रखते हैं। दुनिया का कोई भी कोना छूट ना जाए जहाँ पर कोई कहे कि हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम बाबा की पढ़ाई पढ़ सकें, उसके लिए बाबा पूरा प्रबंध करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं सर्व का पिता हूँ, सर्व का टीचर हूँ, है ना, सर्व का टीचर हूँ। ऐसा कोई नहीं जिसको बाबा कहते कि नहीं तुम मेरी पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। तो बाबा ये सर्व के टीचर की भी बात करते हैं, और सर्व की गति सदगति दाता है बाबा। चाहे कोई प्यार से जाए, चाहे मार से जाए, बाबा सबको लेकर ही जाएंगे। बाबा का कार्य है सबको वापस लेकर जाना। तो बाबा ने ये रहस्य हमें बताया है कि मैं सतगुरु हूँ। जैसे गुरु को बाबा कभी कभी कहते हैं ना कि तुमने तो ऐसा कह दिया कि हर एक गुरु है, कितने गुरुओं का हम नाम लेते हैं, लेकिन बाबा कहते सतगुरु माना जो हम बच्चों को वापस लेकर जाए, मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाए, जो हमें परमधाम लेकर जाए, जो हमें दुख से सुख में लेकर जाए, उसको कहेंगे सच्चा सतगुरु। तो बाबा कहते ये कार्य भी मेरा ही है। अभी मैं तुम्हें वरदानों से भरपूर करता हूँ, जिससे तुम अपने आप को मुक्ति, जीवन मुक्ति के लायक बनाते हो। और यदि नहीं भी बनाते तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊँगा या छोड़कर चला जाऊँगा। मैं सतगुरु हूँ, तुम बनो या ना बनो फॉलोअर, कोई बात नहीं, तुम मुझे फॉलो करो या ना करो, मैं सतगुरु हूँ, मैं लेकर ही जाऊँगा। अगर प्यार से नहीं जाओगे तो बाबा ने कहा ना कि बाबा को इतनी बड़ी मशीनरी तैयार करनी पड़ती है कि हर आत्मा का जो हिसाब किताब है वो चुप्त हो और वो वापस जाए। तो हर आत्मा अपने कर्मों की गति के अनुसार, अपने पाप के खाते के अनुसार हिसाब किताब चुक्त कर भोगना भोग वापस जाए। जो योग बल से अपने को पवित्र नहीं बनाएंगे
उनके लिए विनाश की भी पूरी मशीनरी तैयार होगी, जिसमें कि वो आत्माएं अपनी भोगना भोगेंगी, हिसाब किताब चुक्त करेंगी, कर्म भोग के द्वारा चुक्त करेंगी और वापस जाएंगे। तो बाबा कहते हिसाब किताब चुक्त करवाना और वापस लेकर जाना, ये कर्तव्य भी बाबा का ही है। तो चाहे कोई बाबा के कायदे पर चले या ना चले, बाबा सतगुरु है, बाबा अपना ये रोल भी अवश्य करेंगे ही करेंगे। तो दुनिया में जैसे हम बाप, टीचर, सतगुरु जो लौकिक हिसाब से होते हैं, उनका जो कर्तव्य है वो सामने वाले पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैं कहूँगी कि अच्छा मैं अच्छा पिता नहीं हूँ, लेकिन वो भी तो अच्छा बच्चा नहीं है। लेकिन बाबा कहते तुम कैसे भी बच्चे हो या तुम कैसे भी स्टूडेंट हो, तुम कैसे भी शिष्य हो, मैं तो तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ, तो मैं तो अपना वो रोल तुम्हारे लिए पूरा करूँगा ही करूँगा। तो ये जो बाबा हमें हर समय मुरली में बताते हैं ना कि बाबा सर्व के पिता, सर्व के टीचर और सर्व के सतगुरु हैं, ये आज मुझे थोड़ा सा आया कि इस पर थोड़ा सा समझें। दूसरी बात आज बाबा जो बीच में भी मैं बता रही थी कि बाबा ने कहा एक वर्षा होता है बाप से मिलने वाला, एक होता है शिक्षक से मिलने वाला या पढ़ाई से मिलने वाला वर्षा। तो आप देखो हर बच्चा बाप के वर्षे का अधिकारी है ना। तो हर बच्चा बाबा की पढ़ाई का भी अधिकारी है, क्योंकि बाबा टीचर है तो बाबा हर एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए भी प्रावधान करते हैं। लेकिन बाबा कहते बाप से जो वर्षा मिलता है वो आज्ञाकारिता के अनुसार मिलता है ना। बाबा सुख शांति हर एक को देंगे, चाहे कोई चाहे ना चाहे, माने ना माने, बाबा हर एक को परमधाम का की शांति में भी लेकर जाएंगे। और जब आत्मा पहली बार धरा पर आएगी तो सुख में आए, उसके लिए भी हिसाब किताब चुक्त करा कर लेकर जाएंगे। लेकिन बाबा कहते जो आज्ञाकारी बच्चा होगा ना, उसको फिर उसकी आज्ञाकारिता के अनुसार वर्षा भी उस रूप से मिलेगा। जैसे आप देखो कि माता पिता लौकिक हिसाब से भी कभी कभी यही करते कि हर बच्चे के लिए प्रावधान करते, लेकिन जो आज्ञाकारी बच्चा होता है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो बाबा कहते ऐसे ही बाप का वर्षा भी जो है वो नंबरवार मिलता है। वर्षा हर एक का अधिकार है, क्योंकि हर एक बच्चा है, तो हर एक को सुख शांति ज़रूर मिलेगी। लेकिन जितने हम आज्ञाकारी होंगे, जितने हम बाबा की आज्ञा पर चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उतना हमें बाबा का वर्षा मिलेगा, है ना। तो बाबा का वर्षा मिलने के लिए हमें आज्ञाकारी होना होता है। जैसे बाबा जब सोए तब सोना, बाबा जब उठे तब उठना, बाबा की उंगली पकड़कर हर कदम पर चलना। बाबा की उंगली, बाबा का हाथ क्या है? श्रीमत। तो जितना हम बाबा की उंगली पकड़कर एक एक कदम चलते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोचना बोलना, हर एक जब हम बाबा की उंगली पकड़कर करते हैं, है ना। तो ऐसा बच्चा जो दिन भर बाप के सीने से लगा रहे या उंगली पकड़कर चले, वो बाप को कितना सिकी लदा होता है ना। तो ऐसे जो बच्चे हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, आज्ञाकारी बनकर रहते हैं, उनको बाप की आशीर्वाद, बाप का वर्षा बहुत प्राप्त होता है। और दूसरा है पढ़ाई का वर्षा, क्योंकि एक होता है कि सरेंडर बुद्धि होकर बाबा की श्रीमत पर चलना, दूसरा होता है नॉलेजफुल होकर चलना। जो जितनी अच्छी पढ़ाई करते हैं ना, जितनी अच्छी जिनकी समझ है, जो जितनी अच्छी कर्म की गति को समझते हैं, जो जितना अच्छा सृष्टि चक्र के ज्ञान को समझते हैं, रचयिता रचना के ज्ञान को समझते हैं, और जितना अच्छा वो उस ज्ञान के स्वरूप में स्थित होकर हर पॉइंट का स्वरूप बनकर योग युक्त युक्ति युक्त कर्म करते हैं, जो नॉलेजफुल होकर कर्म करते हैं, उनको पढ़ाई का भी वर्षा मिलता है। और फिर बाबा ये भी कहते कि कई बार ऐसा भी होता है
कि स्टूडेंट ही टीचर भी बन जाते हैं ना, उसी स्कूल में पढ़ेंगे और उसी स्कूल में आजीविका भी कमाएंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि कई बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, फिर अगर वो औरों को पढ़ाते भी हैं तो उसी पढ़ाई से भी उनको कमाई होती है, क्योंकि वो अनेकों को श्रेष्ठ अवस्था में ले जाने के निमित्त बनते हैं। तो उस पढ़ाई कराने का भी उनको एवज़ा मिल जाता है। तो एक होता है पढ़ना, दूसरा पढ़ाना। पढ़ते हैं तो बाबा ने खास जो हमें हर कर्म की गति का ज्ञान दिया, और जब हम नॉलेजफुल बनकर रहते हैं, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, कहाँ से आई हूँ, या श्रमे की नॉलेज के आधार से कर्म करते हैं, जब हम हर कर्म नॉलेजफुल होकर करते हैं और फिर दूसरों को भी पढ़ाते हैं और लायक बनाते हैं, तो उस पढ़ाई का भी वर्षा हमें मिलता है। तो बाबा कहते बाप का वर्षा अलग और पढ़ाई का वर्षा भी अलग। कई बच्चे जो होते हैं वो इतना पढ़ाई नहीं समझते, लेकिन वो इसीलिए जल्दी उठते हैं क्योंकि मेरा बाबा उठता है। शुद्ध भोजन खाते हैं क्योंकि बाबा ऐसा खाता है, बाबा को भोग लगाना है ना। या हर कर्म में कहेंगे बाबा ने ये मना किया है, बाबा ने किया है, तो उस हिसाब से वो कदम कदम पर चलते हैं। तो उनको भी बाप का वर्षा मिलता है क्योंकि आज्ञाकारी है ना। लेकिन पढ़ाई का वर्षा फिर अलग, क्योंकि जो नॉलेजफुल होकर चलते हैं और फिर उसी पढ़ाई से अनेकों का भाग्य भी बनाते हैं, उनका भी वर्षा अलग होता है। तो बाबा कहते हैं बाप टीचर सतगुरु रूप से बाबा हर एक को सींचते भी हैं, और फिर अपनी पढ़ाई और अपनी आज्ञाकारिता के बल से भी हम सब नंबरवार बनते हैं। और फिर बाबा ने आज कहा कि दुनिया में तो डाइवोर्स का सिस्टम है ना, या बच्चे बाप को फारकती दे देते हैं, वो भी सिस्टम है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ कोई डाइवोर्स की बात नहीं है, क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में, गॉड इज़ द वन हु डजंट गिव अप ऑन यू इवन व्हेन यू गिव अप ऑन योरसेल्फ। तो यदि हम भी अपने आप को भी डाइवोर्स दे देते हैं, अपने आप से भी दिल शिकस्त हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, तो भी बाबा हमसे कभी नाउम्मीद नहीं होता, बाबा कभी दिल शिकस्त नहीं होता, क्योंकि बाबा कभी भी बच्चे को छोड़ता नहीं है ना। जैसे बताया ना, प्यार से चाहे मार से, बाबा अपने बाप का, टीचर का, सतगुरु का कर्तव्य करता ही है। अगर हम बच्चे सीधी तरह से नहीं सुनते तो ड्रामा का जोर लगता है, और ड्रामा अनुसार बाबा की शिक्षाएं भी हमें धारण करनी ही पड़ती है। लेकिन सबको समझना पड़ेगा, सबको सीखना पड़ेगा, शांति सुख में हर एक को जाना ही पड़ेगा, चाहे वो प्यार से जाए चाहे मार से जाए। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। जैसे दुनिया में क्या है ना कि किसी का देह अभिमान देखते हैं, या किसी को देखते हैं कि ये तो हमारी बात सुनते नहीं है, तो उनको छोड़ देते हैं। माता पिता भी बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चे भी माता पिता को छोड़ देते हैं। दे गिव अप ऑन देम ईच अदर, है ना, एक दूसरे पे गिव अप कर देते हैं। लेकिन बाबा कभी गिव अप नहीं करते, है ना। चाहे बच्चा सुने या ना सुने, बाबा कहते हैं चाहे प्यार से चलो चाहे मार से चलो, मुझे तो मैं आया हूँ तो लेकर ही जाना है, मुझे तो तुम्हें पवित्र बनाना ही है, और मुझे तो तुम्हें देही अभिमानी भी बनाना ही है। तो चाहे इस समय बाबा की शिक्षाओं के आधार से, पालना के आधार से बन जाओ, या अंत में सजाएं खाकर बनो, या समय के थपेड़े खाकर बनो, लेकिन मैं जो बाप टीचर सतगुरु हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, डिवोर्स देने वाला नहीं हूँ। तो बाबा ये बहुत सुंदर बात बताते कि दुनिया में तो फिर भी एक दूसरे को तंग करते हैं या तंग होते हैं तो डिवोर्स दे देते हैं, लेकिन बाबा कहते मैं तो आया हूँ कल्याण करने के, तो मैं तो तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, और पवित्र तुम्हें बनना ही होगा, है ना, तुम्हें शांति सुख के लायक बनना ही होगा। तो चाहे अभी प्यार से करो चाहे सजाएं खाकर करो। तो ये एक बाबा डिवोर्स की भी बात करते। आज बाबा हमें और भी एक बहुत सुंदर बात बताते कि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश होता नहीं है। और उसमें बाबा आगे कहते
कि बुद्धि में आ जाएगा कि पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाले प्रजा बनेंगे। अब आप देखो, जैसे कोई बीज होता है, बीज यदि कहीं से उड़ के भी आ गया या कहीं से गलती से भी गिर गया, तो भी वो जो बीज है उसमें जो शक्ति है वो शक्ति नष्ट नहीं होती, वो शक्ति रहती है। तो भले ही वो बीज गलती से भी लग गिर गया हो या उड़कर आ गया हो, लेकिन एक बार वो बीज ज़मीन में पड़ गया तो फिर कहीं ना कहीं से उसे पानी मिलता रहेगा, धूप मिलती रहेगी और वो बीज जो है वो प्रस्फुटित हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहती है ज्ञान का भी जो बीज है ना, ये अविनाशी होता है। मान लो कि किसी ने गलती से भी ज्ञान सुन लिया है ना, माना कहीं सुनने नहीं गए थे पर गलती से तो नहीं, ड्रामा अनुसार ही सुना है, लेकिन मान लो थोड़ा भी सुना है, तो वो जो बीज है ज्ञान का, वो ऐसा नहीं कि विनाश हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। जैसे जब समय में पेपर आएंगे या जिस समय पर कोई परीक्षा आएगी या विघ्न आएगा, तो फिर उनकी बुद्धि में वो जो ज्ञान है वो इमर्ज होगा, वो बीज है ना, तो कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई व्यवहार उसको पानी देगा, या कोई वैसी ही कोई सिमिलर बात सुनेंगे तो वो भी जो ज्ञान का तंत्र है वो वापस आएगा। और बाबा कहते धीरे 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 समय अनुसार उनके अंदर आप ही, जिसने ज्ञान सुना है ना कि इस पुरुषार्थ से तुम ऊंचे बनोगे या पद पाओगे, तो उनके दिल में आप ही आएगा कि क्यों ना हम पुरुषार्थ कर कर ऊंच पद पाएं, क्यों ना हम साधारण प्रजा की बजाय राजा बनने का पुरुषार्थ करें। तो ये जो ज्ञान का बीज है, जैसे कोई भी बीज नष्ट नहीं होता ना, ये ज्ञान का बीज तो अविनाशी है। तो इस बीज को भी एक बार जब बुद्धि में ये बीज डल जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी रीति से पानी डलता रहता है और आगे आगे वो फलीभूत होता ही रहता है। तो ये एक बात आज बाबा हमें बताते। और फिर बाबा हमें ये भी कहते कि बाबा कहते कि कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते, कभी पतित भी यहाँ छिपकर आ जाते हैं। वो अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं है। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा? समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी और दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना है। या बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी तकदीर। अब बाबा आज ये भी कहते कि बाबा हमें रोज शुभ भावना से, क्योंकि बाबा बाप है तो बाबा को सदा ये होना रहता है कि मेरे बच्चे अधिकारी बने, श्रेष्ठ बने, भाग्य बनाए। तो बाबा तो हमारी उन्नति के लिए सदा शिक्षा देते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते कोई ये ना समझे कि यदि हम उन शिक्षाओं पर नहीं चलते तो हम बाबा को ठगते हैं या बाबा का कोई नुकसान हो जाएगा। बाबा कहते कि कायदे में फ़ायदा है। बाबा ने हर चीज़ के लिए हमें कायदा बताया है। बाबा ने ज्ञान का कायदा बताया है, क्योंकि अज्ञानी आत्मा को ज्ञान के कायदे पर चलना ही पड़ेगा। मुरली सुनेंगे नहीं तो समझ कैसे आएगी? हम जिस भूल भुलैया में खोए हुए हैं उसका रास्ता मिलेगा कैसे? तो बाबा रोज़ कहते मुरली मिस मत करो, कायदा है, पढ़ाई का कायदा है। रोज़ किस रीत से पढ़ो, कितनी रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए हमारी पढ़ाई में, वो कायदा बाबा हमें बताते हैं। लेकिन इस कायदे से कोई बाबा को फ़ायदा नहीं है, हम बच्चों को ही फ़ायदा है। फिर बाबा हमें योग का कायदा सिखाते हैं
कि बच्चे बाबा को याद करो, क्योंकि बाबा को पता है कि जो विकर्म विनाश करने हैं, जो आत्मा के ऊपर इतने जन्मों का 63 जन्मों का विकर्म का खाता है, वो भस्म कैसे होगा जब हम योग के कायदे पर स्थिर रहेंगे। तो बाबा ये भी हमारे कल्याण के लिए बताते हैं। लेकिन हम बच्चों को यदि पता ही नहीं चलता कि हम पर 63 जन्मों का कितना विकर्मों का खाता है, और अगर अभी भी हम अपना बुद्धि योग व्यक्ति वस्तु वैभव और देह और देहधारियों की दुनिया से लगाएंगे, जिससे ऑलरेडी हमारे अंदर विकार इतने पक्के हो चुके हैं, तो फिर ये कायदे का उल्लंघन करने से फ़ायदा या नुकसान तो खुद ही को होगा। बाबा हमें धारणा का भी कायदा बताते, पवित्रता का, शुद्ध अन्न का, है ना, शुद्ध संग का, देखना सुनना सब पवित्र होना चाहिए। ये कायदा भी बाबा ने हमें हमारे कल्याण के लिए बताया है। और सेवा भी बाबा कहते कि सेवा का कायदा भी इसीलिए है क्योंकि जिस आत्मा के ऊपर इतना विकर्मों का बोझा है, उसे बहुत सारी पुण्य की कमाई चाहिए। और अगर हम पुण्य की कमाई अभी नहीं करेंगे, सेवा का बल जमा नहीं करेंगे, तो हमारी उन्नति के लिए द्वार नहीं खुल पाएगा। लेकिन कई बार बच्चे किसी न किसी कायदे पर नहीं चलते, कई बार पढ़ाई का कायदा ठीक से फॉलो नहीं करते, कई बार योग का नहीं, कई बार पवित्रता का नहीं, और कई बार सेवा का भी नहीं करते। अब मैंने यही देखा कि जो कायदे पर नहीं चलते, मान लो कोई सेवा करता नहीं है और समझता है मैं सिर्फ रोज़ क्लास में आऊँ, तो क्लास में आते हैं, कोई उनको मनाही नहीं होती, लेकिन सेवा भी नहीं करते तो उसका भी बल नहीं बढ़ता, तो खुद ही कुछ दिनों के बाद में उनके पास हिम्मत नहीं होती, ताकत नहीं होती रोज़ रोज़ क्लास में आने की। क्योंकि इस समय पर हम आत्माओं का जो पुण्य का खाता है या तकदीर हमने इतनी अच्छी पुरानी नहीं है कि हम बिना कोई इस समय कमाई किए हम आगे बढ़ते ही चले जाए। इस समय हमें रोज़ कुछ न कुछ पुण्य कर्मों की कमाई कर कर अपने आप को जीते रहो का वरदान देना पड़ेगा। या पवित्रता का कायदा हम नहीं फॉलो करते, तो ऐसा है जैसे ऊपर से तो बकेट में पानी भर रहा है और नीचे से वो छेद है और सारा निकलता जा रहा है। तो कितना भी हम भरते जाएंगे, अगर पवित्रता नहीं है, अन्न की, मन की, तन की शुद्धता पवित्रता पर ध्यान नहीं है, देखना सुनना हमारा पतितों वाला है, तो उससे फिर हमारी बुद्धि में जो ताकत भरनी चाहिए, हम आत्मा में जो बल भरना चाहिए, वो नहीं भर सकेगा। या योग का कायदा नहीं है, तो भले ही सुनेंगे लेकिन सुना हुआ धारण नहीं होगा। वो जो योग से जो बुद्धि सोने का बर्तन बनती है जिसमें ज्ञान ठहरता है, जैसे बाबा ने कहा ना कि जब हम ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान की धारणा भी तब होगी जब बुद्धि सोने का बर्तन होगी। लेकिन वो बुद्धि सोने का बर्तन तब बनेगी जब हम योग करेंगे, जब हम बाबा की याद में उन बाबा की बातों को बैठकर अपने अंदर उनका स्वरूप बनेंगे, अनुभवी बनेंगे उन बाबा के पॉइंट्स का। तो बाबा कहते हैं ये सारे कायदे हमारे अपने फ़ायदे के लिए हैं, और क्योंकि बाबा हमारा कल्याण चाहते हैं तो बाबा तो रोज़ अटेंशन दिलाएंगे, लेकिन कोई ये ना समझे कि हम बाबा को ठगते हैं, है ना। क्योंकि कई बार मनुष्य जो होता है उसको समझ नहीं आता कि सामने वाला भले ही मुझे 10 बार कह रहा है, लेकिन वो उस बात पर चलने से उसका नहीं मेरा अपना फ़ायदा होगा। मैं इसमें आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। मेरे पास एक भाई आया, वो एक दिन ऐसे बैठा और बात कहता है मुझे कि दीदी मैं आपको एक बात बताऊँ। नया था, 1-2 बार ही सेशन अटेंड किया था उसने और फिर वो आया था मिलने। तो कहता है दीदी मैं आपको एक बात बताऊँ, आजकल दुनिया में लोग बहुत चालाक हैं। तो मैंने कहा कैसे? तो कहते मेरा जो जिम ट्रेनर है ना, मैं जब जाता हूँ तो मेरे भाई ने मेरा ज़बरदस्ती जिम में एडमिशन करा दिया है, और फिर वो जिम ट्रेनर है ना अलग अलग मुझे युक्तियों से मुझे एक्सरसाइज करने के लिए फोर्स करता रहता है। लेकिन मैं भी बहुत चालाक हूँ, मुझे पता चल चुका है कि ये तो मुझे
ये मेरी इच्छा के विरुद्ध फोर्स कर रहा है जिम करने के लिए, तो मैंने भी उसको एक दिन साफ साफ कह दिया, भाई तुम मुझे मूर्ख मत समझो, तुम जो मुझे इस तरह से या उस तरह से बुद्धू बना रहे हो ना कि इस मशीन को एक बार ट्राई कर कर तो देखो, हमने आज इसकी ऑयलिंग की है या ऐसा किया है, मैं सब समझता हूँ कि तुम्हारा एम क्या है। तो मैंने उसको कहा कि आप उसको चालाक कह रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ वो तो भला मनुष्य है और हम खुद ही मूर्ख हैं कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि वो तो युक्ति इतनी लगा रहे हैं कि हमारी सेहत सुधरे, और हम अपनी अक्ल इसमें लगा रहे हैं कि किस प्रकार हम उसकी बात पर ना चलकर अपनी सेहत के दुश्मन बने रहे। तो आप सोचो कि मनुष्य को कई बार ऐसा लगता है कि कोई हमारे फायदे की नहीं, अपने फायदे की बात कर रहा है। तो बाबा भी आज ये बातें कहते हैं कि कई बार बाबा जब ज्ञान, योग, धारणा या सेवा की बात करते हैं तो पतित बुद्धि समझ नहीं पाती कि इन चारों कायदों में उसका अपना कल्याण है, और जब हम कायदों पर चलेंगे तो फायदा अपना ही होने वाला है। ठीक है, तो ये है आज की मुरली। बाबा बाप है, टीचर है, सतगुरु है, वो डाइवोर्स नहीं देंगे। बाकी हम बच्चा बनकर कितना वर्षा लें, हम पढ़ाई कितनी करें, कितना भाग्य बनाए, वो हम पर है, और कायदों में फ़ायदा हमारा है, बाबा का नहीं। ओके, ओम शांति।